श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि पितृपक्ष शुरुआत हो गए है और ये 16 दिन जो होते हैं, पितृपक्ष का महीना जो होता है पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए होता है। इस माह में पितरों को याद किया जाता है और मान्यता है कि जब भाद्रपद की पूर्णिमा शुरू होती है तो शुरुआत के दिन पहले दिन से ही श्राद्ध पक्ष शुरुआत हो जाते हैं। तो अगर आप पिंडदान नहीं कर पाए हैं, ये पितरों को याद नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश कुछ नहीं करते, कुछ भूल जाते हो, पितृदोष लगा हुआ है अपनी कुंडली में और पितृदोष नहीं भी लगा है, तो पितरों के लिए अगर हम कुछ पिंडदान, कुछ ब्राह्मण भोज नहीं करा पाते तो गुरु जी द्वारा बताया गया कुछ विशेष उपाय, इन उपायों को कर आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय कुशा का उपाय है। जी हाँ, और ये जो उपाय है वो हर घर में व्यक्ति को करना ही चाहिए अपने पितरों के निमित्त मात्र। जी हाँ, गुरुजी ने कहा था अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है और नहीं भी है, पितृदोष के साथ साथ कालसर्प दोष है, वास्तु दोष है, अन्य कोई दोष लगे हुए हैं, जैसे कि आप बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, घर में कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता है, घर में लड़ाई झगड़े कलेश होता रहता है, घर में बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, बहुओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और बहुत परेशानी धन की कड़की चलती रहती है, तो सब कुछ ना कुछ लक्षण जो होते हैं वो पितृदोष के ही होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो बैठते हैं क्योंकि हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिससे हम पूर्वज हमारे से प्रसन्न नहीं रहते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको याद करने के लिए यह उपाय आपको घर पर ही करना है। जी हाँ, करना है क्या है, आपको लाना है कुशा घर में। जी हाँ, कुशा किस प्रकार की होती है, एक हरी कलर की होती है, एक सूखी कुशा मार्केट में मिलती है। अगर इस प्रकार कुशा आपको मार्केट में नहीं मिल पाए तो कुशा का आसन भी मार्केट में मिलता है जो 10 रुपये का, 15 रुपये का, 20 रुपये का आसान से मिल जाता है। जी हाँ, तो करना है क्या है, कुशा का आसन लिया हो या कुशा लिया हो और उस कुशा को गुरुजी ने 3 जगह विशेष घर में रखने को बताया है। जी हाँ, पहला गुरुजी ने कहा है मुख्य द्वार के बाद जो गेट पड़ता हो। जी हाँ, जैसे पहला गेट आपका बड़ा डोर रहता है, उसके बाद एक लकड़ी का दरवाज़ा पड़ता है या तो वो वाला गेट, ठीक है, वहाँ पर कहीं खोज दे आसपास। एक दूसरा गुरुजी ने बताया है कि जहाँ आप मटका रखते हैं, यानी जहाँ पीने के बर्तन रखते हैं भरकर, वहाँ भी साइड में आप कुसा को रख सकते हैं। तो कुसा अगर आप छोटी सी लाए हैं तो किसी की खोज दे या फिर कटोरी में कर भी आप रख सकते हैं। तीसरा गुरुजी ने बताया जहाँ आपका मंदिर हो। जी हाँ, जहाँ आपका पूजा मंदिर हो वहाँ पर भी आप साइड में रख सकते हैं। तो आसन लाएंगे तो आसन तो रख ही सकते हैं मंदिर में। तो यह एक वस्तु आपके घर में होना ही चाहिए इस पितृपक्ष में, और रोज़ रोज़ नहीं रखना है, एक बार रख दो, 16 दिन तक वो वस्तु वहीं पर रखी रहेगी, उसको हाथ नहीं लगाना है। तो ये विशेष उपाय कुसा वाला उपाय है जो गुरुजी ने पहले की कथा में बताया था, अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय गुरुजी ने कहा है यह कार्य है अटके हुए कार्य को पूरा करता है यह उपाय। जी हाँ, कोई कार्य आपका लंबे समय से अटका पड़ा हुआ है, वो कार्य आपका अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जी हाँ, अटका हुआ है, तो ये जो उपाय करने से हमें महादेव और पूर्वज दोनों का आशीर्वाद मिलता है और हमारा अटका हुआ कार्य पूरा होता ही होता है। जी हाँ, करना क्या है, एक तांबे के लोटे में जल लेना है और जल कौन सा, आपके मटके में से, परिंडे में से, जहाँ पीने के बर्तन रखे हो उसी में से आपको इस जल को भरना है। 1 लोटा जल भरिएगा, उस 1 लोटे जल में आपको डालना है गंगा जल की कुछ बूंदे, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, जितने आप डाल सकते हैं 1 चम्मच गंगा जल डाल लीजिए। और फिर आपको उसी पात्र में डालना है थोड़ा सा शहद। जी हाँ, 1 चम्मच शहद, एक ही पात्र में दोनों सामग्री को डाल दीजिए और इस जल को लेकर आपको शिवालय जाना है। जी हाँ, शिवालय पहुँच आपको शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलकर, हाँ जी, कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। साथ में 1 लोटा शुद्ध जल भी आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर ही। यह उपाय अटके हुए कार्य के लिए और श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं, ये अटके हुए कार्य को पूरा करता है। तीसरा उपाय, यह उपाय परिवार में खुशियाँ लाता है, परिवार में खुशहाली आ जाती है, परिवार में खुशी की शहनाई बच जाती है। यानी कि यह उपाय भी परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए किया जाता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर किसी व्यक्ति की प्रशंसा के लिए, खुशी के लिए यह उपाय किया जाता है। मनोकामना पूर्ति उपाय है जो श्राद्ध पक्ष में किया जाता है। जी हाँ, तो कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है जिसका कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, बहुत परेशान से हो गए, तो यह उपाय कीजिएगा, आपकी हर ख्वाहिश, हर मनोकामना पूरी होगी ही होगी। करना क्या है, आपको
आपको लेना है एक कटोरी, हाँ जी, और इस कटोरी में आपको थोड़े से चावल के दाने रख देना है। अब वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर है, आप चाहो तो पूरी कटोरी भर ले या थोड़े बहुत चावल के दाने उस कटोरी में डाल दें। ठीक है, तो एक कटोरी में चावल डाला आपने और उसी में आपको डाल देना है एक बेलपत्री भी, जी हाँ, एक बेलपत्री, और आपको डालना है एक, जी हाँ, एक दुर्बा। तो एक कटोरी में चावल, एक बेलपत्री और एक दुर्बा, इन तीनों चीज़ों को आपको अपने घर के मटके के पास, जहाँ आपका आरओ लगा हो या जो कोई हंडा घगरा भर के रखते हो, पीने के बर्तन जहाँ भर के रखते हो ना, जिसका पानी उपयोग में लेते हो खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, तो वहाँ पर आपको साइड में ढक कर रख देना है। अब यह उपाय आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हो, और ध्यान रखें इस कटोरी को कम से कम 3 दिन तक उसी स्थान पर रखे रहने देना है। जी हाँ, 3 दिन तक उस कटोरी को हाथ नहीं लगाना है। जी हाँ, जब 3 दिन पूरे हो जाएंगे तब उस कटोरी को आपको उठाना है। ठीक है, उस कटोरी को उठाए और उठाकर जो कटोरी की बेलपत्री है और दुर्बा है वो महादेव पर समर्पित कर दीजिए। जी हाँ, महादेव पर समर्पित करना है बेलपत्री को, दुर्बा को। डंडी का भाग किधर करोगे, जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत ओर कीजिएगा। और जो चावल है उस चावल को आपको पंछियों को खाने को दे देना है। पंछियों को जो आप चले जाइए वहाँ पर डाल के आ जाइए। तो ये विशेष उपाय केवल श्राद्ध पक्ष में किया जाता है। ध्यान रखिएगा 3 दिन तक उस कटोरी को हिलाना नहीं है, उसको वहीं रखने देना है। कहाँ पर रखना है, मटके के पास, और फिर 3 दिन बाद आपको उठा लेना है उस कटोरी को। तो यह विशेष उपाय करके देखिएगा, पितृपक्ष में किया जाता है। अभी हमारे पास बहुत सारे दिन है, यानी 16 दिन होते हैं श्राद्ध के, भी आज प्रथम ही दिन निकला है, तो बहुत सारे दिन है, आप करिएगा अवश्य इस उपाय को। चौथा उपाय, यह उपाय धन संपदा वृद्धि वाला उपाय है। जी हाँ, पैसों की कड़की रहती है, पैसों की आवक नहीं है, तो यह उपाय करें। अगर आपके पितृ दोष लगा हुआ है और कह सकते हैं कि पितृ को पितृ मोक्ष नहीं मिल पाया है, कोई अधोगति में चला गया है और उनका अभी तर्पण नहीं कर पाया, पिंडदान नहीं कर पाया, तो अब यह उपाय अवश्य कीजिएगा इस श्राद्ध पक्ष में। हाँ जी, गुरु जी ने कहा था कि आपको लेना है 2 रोटी। हाँ जी, 1 रोटी नहीं, 2 रोटी। जी हाँ, आपके घर में जो रोटी बने तो पहली और दूसरी रोटी जो बने, उस पहली और दूसरी रोटी को लीजिए और उसमें आप उन दोनों रोटी के बीच में आपको रखना है गुड़। हाँ जी, 2 रोटी ले, उसके अंदर गुड़ रखें और गुड़ रखकर उस रोटी को आपको विषकपि या वृषकपि, हाँ जी, यह नाम अवश्य बोलना है, वह नाम है विषकपि। जी हाँ, विषकपि या वृषकपि नाम बोलकर, देखिए नाम किनका है, तो महादेव और विष्णु जी का जब मिलन हुआ था। जी हाँ, दोनों के संयोग से बना है विषकपि नाम। तो विषकपि या वृषकपि यह नाम बोलकर आपको गाय माता को उस रोटी को खिलाना है, बस इतना सा करना है। खिलाने मात्र से ही आपका पितृ दोष दूर होगा, साथ में धन संपदा में वृद्धि होगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपका कार्य होगा, वो अवश्य पूरा होगा ही होगा। 5वां उपाय, यह उपाय तो श्राद्ध पक्ष में करना ही करना है। अगर कुछ दिन निकल भी गए तो कोई बात नहीं, अभी शेष दिन बचे हैं। इस उपाय को करने से मात्र 16 दिन होते हैं पूरे, और आपका वो मनोकामना अवश्य पूरी होती ही होती है। गुरु जी ने यहाँ तक कहा था कि अगर बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या धन संपदा की समस्या है, बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही है, बच्चे दुखी है, परेशान है, कहीं ना कहीं बच्चे कह सकते हैं कि परेशान है, तो आपको यह उपाय करना ही करना है। घर में सुख शांति समृद्धि बनेगी, हर कार्य आपका होगा ही होगा। आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 कटोरी। जी हाँ, और उस कटोरी में आपको रखना है 3 सफ़ेद पुष्प। जी हाँ, 3 सफ़ेद पुष्प, 3 चावल के दाने। ठीक है, उस कटोरी में आपको, कटोरी रखना कहाँ पर है, उस कटोरी को अपने दरवाजे पर रखना है, अपने मुख्य द्वार पर रखना है। और जो पितरों की कन्या है, मैना, धन्या और कला, उन तीनों के समक्ष ही हम 3 फूल डाल रहे हैं और 3 चावल के दाने डाल रहे हैं उस कटोरी के अंदर। ये नाम अवश्य बोल लीजिएगा, मैना, धन्या और कला नाम बोलकर उस कटोरी को अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर साइड पे रखना है, बाहर साइड पे नहीं, अंदर साइड पर रख कर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप क्या करें, उस फूल और चावल को नंदी स्वर पर स्पर्श कराकर, जी हाँ, घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ जाइए, नंदी जी पर स्पर्श कराएं और स्पर्श कराकर कटोरी वहीं रहने दें, आप फूल और चावल उठा ले, नंदी जी पर स्पर्श कराकर महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर छोड़ दीजिए, समर्पित कर दीजिए। बस इतना सा करना है। नाम के लेना है मैना, धन्या और कला। 6ठा उपाय, यह उपाय भी श्राद्ध पक्ष का बहुत ही विशेष उपाय है। जी हाँ, ये उपाय भी आपको शेष जो दिन बचे हैं उसमें लगातार करना है। जी हाँ, अगर आप पहले दिन से नहीं कर पाए कोई बात नहीं, शेष जो दिन बचे उसमें लगातार करना। क्या करोगे, आपको लेना है 1 चुटकी भर आटा। जी हाँ, 1 चुटकी भर आटा, और आटा आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, सबसे मेन गेट जो पड़ता है उस मेन गेट पर लेफ़्ट और राइट साइड 1-1 चुटकी आटा आपको रख देना है। जी हाँ, और ये आपको लगातार 16 दिन तक रखना है।
16 दिन तक रखने के बाद आप क्या करें, रखना किस समय है, सुबह 10 से 12 के बीच में रखना है। जी हाँ, समय का ध्यान रखिएगा। पितृपक्ष के जो उपाय किए जाते हैं वो दोपहर में की जाती हैं, 10 से 12 के बीच में किए जाते हैं। तो क्या करें, 10 से 12 के बीच में आटा रख दें। 16वां दिन जिस दिन अमावस्या है उस दिन प्रदोष काल में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, दक्षिण मुखी घी का, लंबी बाती का। और कहाँ करना है, या तो कुएं बावड़ी पे कर दें या अपने मटके के पास लगा देंगे। हाँ जी, या तो मटके के पास या तो कुआं बावड़ी पे या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दीपक लगाना है। तो ध्यान रखें, आपको 16 दिन तक आटा डालना है, आटा रखना है मेन गेट पे। और 16वें दिन अमावस्या जब आएगी तब आपको दीपक प्रज्वलित करना है। उस समय आपको आपकी जो भी मनोकामना हो वो कह देना है। यह उपाय करने से 16 दिन जब अमावस्या आती है उसी दिन आपको खुशखबरी सुनने को मिल जाती है कि आपने जिस कारण से, जिस मनोकामना से यह उपाय किया, वो मनोकामना आपकी पूरी हुई ही हुई है। तो ये विशेष उपाय जब पितृपक्ष में किए जाते हैं अवश्य कीजिएगा। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, धन संपदा में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि होगी, संतान प्राप्ति होगी, विवाह होगा, सारी परेशानियां आपकी जितनी भी ये सब दूर हो जाएगी। तो ये विशेष उपाय है, अवश्य कीजिएगा। वीडियो आपके लिए उपयोगी रहती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।